प्रीपोजिशन नहीं डाला है, अभी चेक करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं और होती भी रहती है सभी से, कि टू कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलो आज हम इसी को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, मीनिंग, इनका मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ इनको हम प्रयोग कैसे करते हैं, यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारा हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि हमारी जो भी बुक होती है, किताब होती है, उसमें सारा कुछ अल्फ़ाबेटिकल दिया होता है। आप मीनिंग भी देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ए नंबर से जो मीनिंग शुरू होगी वही सबसे पहले दी होती है, और ए के जस्ट बाद आता है बी। तो ए और बी से जो भी हमारी मीनिंग शुरू होती है वो सबसे पहले नंबर में होती है। तो और कोई भी मीनिंग ऐसी नहीं होती जो डबल ए से शुरू हो। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रीपोजिशन में भी एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो शुरू होता है ए और बी से। थोड़ा सा गेस करो क्या हो सकता है, बोलो। अबाउट, हाँ करेक्ट। पहला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है, अबाउट, ABOUT, साथ साथ लिखते चलो। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है के विषय में, के विषय में। पहला हिंदी इसका, कहीं पर भी हिंदी सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए के विषय में, तो यहाँ पर भी हमें अबाउट का प्रयोग करना है, पहला हो गया। दूसरा इसका अर्थ होता है बारे में, बारे में, किसी भी नाउन के बारे में। ठीक है, बारे में। फिर अगला लगभग, लगभग, लगभग का मतलब होता है, कभी कभी लगभग को हम समथिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लगभग भी होता है इसका अर्थ। और इसका अर्थ क्या हो सकता है, होने को, मतलब जैसे काम बिल्कुल होने वाला ही हो, जस्ट खत्म होने वाला हो बिल्कुल, तब भी हम अबाउट लगाते हैं। तो यहाँ पर और भी लिख देते हैं हम, होने को। ठीक है, ये कुछ इसके अर्थ होते हैं अबाउट के। कितने अर्थ हो गए, 1 2 3 और 4। पहला है के विषय में, अगर हिंदी वाक्य में कहीं लिखा हुआ मिल जाए के विषय में, या बारे में, जैसे आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, या तुम उसके बारे में क्या जानते हो। ठीक है, या किसी नाउन की बात की जाए, जैसे तुम ताजमहल के बारे में क्या जानते हो, या किसी प्लेस के बारे में पता चल जाए कि आप पूर्णागिरि मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, आप उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बारे में क्या जानते हैं। तो जहाँ पर बारे में आएगा वहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग करेंगे। लगभग में भी आता है, जैसे लगभग 4 विद्यार्थी ही पास हुए हैं, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, अबाउट। ठीक है, आगे और एक एग्जाम्पल है होने को, मतलब काम होने को है, या वर्षा होने को है। वर्षा मतलब बरसात, पानी बरसने वाला है, तब भी हम वहाँ पर अबाउट ही लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और ऐड कर लेना, इसी में हम इसको कभी कभी वाला भी बोलते हैं। वाला, वाली और वाले, मतलब वर्षा होने वाली है, लोग जाने वाले हैं, है ना, मेला समाप्त होने वाला है। तो हम यहाँ पर ये अर्थ भी इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, ताकि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तब भी आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर भी हमें अबाउट का ही यूज करना है, अबाउट का ही प्रयोग करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इन अर्थों के हिसाब से कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं हिंदी के, और जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे, साथ साथ में हमारा ट्रांसलेशन भी
कंप्लीट होता जाएगा और हमें ये भी पता चलता जाएगा कि हमें ट्रांसलेशन कहाँ तक आता है। तो कुछ उदाहरण है यहाँ पर। मैं, पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मैं उस किताब के बारे में, मैं उस किताब के बारे में अधिक नहीं जानता हूँ, अधिक नहीं जानता हूँ। ता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। और मैं दिया है तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमें कभी भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं उस किताब के बारे में अधिक नहीं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, या इसको डोंट भी लिख सकते हो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो कितना, मोर, आई डू नॉट नो मोर, ज़्यादा नहीं जानता, अधिक नहीं जानता। आई डू नॉट नो मोर किसके बारे में, अबाउट, अबाउट, फिर उस किताब के, तो दैट बुक। समझ आया, ठीक। कुछ अगला एग्जाम्पल लिखें, कुछ अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ये तो बारे में, इस वाले का एग्जाम्पल हो गया। अब हम थोड़ा सा और लिखते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में, फिर इसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और है, जैसे अभी एग्जाम्पल दूसरा है, अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं। अब क्या होगा, अभी 5 बजने वाले हैं, कैसे बनाएंगे, इट इज अबाउट, इट इज अबाउट, फिर 5, इट इज अबाउट 5 o'clock, ओके, करेक्ट, CLOCK सही है। अभी 5 बजने वाले हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण और हम लिखते हैं जो हमारा लगभग के बारे में होगा। जैसे लगभग, यहाँ एग्जाम्पल में लिखते हैं, हमारी कक्षा में लगभग हमारी कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि है दिखा रहा है प्रेजेंट को। ए है, ई है, या है, आ है, चुका है, दिया है, खाया है, पिया, सब उसी के अंतर्गत आते हैं। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। हमारी कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी
अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? नहीं, अनुपस्थित होता है वो, अब्सेंट नहीं, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, हाँ फेल। ठीक है, पास को हम उत्तीर्ण बोलते हैं हिंदी में और फेल को अनुत्तीर्ण। चलो लिखते हैं, हमारी कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देयर से शुरू होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम देयर। अब हुए हैं, देयर हाँ, हैज क्या लगेगा? हैव लगेगा ना, 20 विद्यार्थी। देयर हैव 20 स्टूडेंट्स, 20 इसको स्पेलिंग में भी लिख सकते हो। देयर हैव 20 स्टूडेंट्स failed failed in our class। अरे देयर हैव अबाउट 20, यहां पर अबाउट आएगा, देयर हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स failed in our class। ठीक है, चलो आगे हम एक और देखते हैं। ये वो भी ऐसे ही होता है, अबाउट होता है, जैसे 5 बजने वाला ये लिखा, ठीक है, या 5 बजे का टाइम होने वाला है, होने को है, तब भी हम वही बना देंगे। आगे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं थोड़ा सा, और वो भी ठीक ठाक होगा। एग्जाम्पल आपका रहेगा 4। ये क्या है? ये है इतिहास में आप नहीं, इतिहास में आप लिखो, आप लिख दो, इतिहास में आप शाहजहां के विषय में क्या जानते हैं? इतिहास में शाहजहां के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है और किसी के विषय में बात की जा रही है, मतलब किसी के बारे में पूछा जा रहा है। विषय में, बारे में, दोनों सेंस सेम है। ठीक है, होने को और वाला दोनों सेम है, और लगभग ये अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाट, अरे क्या हुआ इसको? वाट, फिर क्या जानते हैं? वाट डू यू नो अबाउट शाहजहां ना, SHAH शाहजहां, JAHAN शाहजहां, शाहजहां। अबाउट शाहजहां इन हिस्ट्री,
व्हाट डू यू नो अबाउट शाहजहां इन हिस्ट्री? इतिहास में आप शाहजहां के बारे में क्या जानते हैं? समझ में आया? कहीं पर डाउट हो तो तुरंत टोक देना, पूछ लेना, ठीक है? हाँ, अगला एग्जाम्पल एक और करके देखते हैं, फिर उसके बाद में उसमें से मारकर देखो, लाइट वाला वो डिब्बा रखा है उसको मारकर है। हाँ, अगला एग्जाम्पल है हमारा 5वां। एग्जाम्पल 5वां लिख रहे हैं हम, कक्षा में नहीं, मेले में लगभग मेले में लगभग 20 दुकानें मिठाई की थी। मिठाई स्वीट्स, मिठाई की थी। मेले में लगभग 20 दुकानें मिठाई की थी। चलो बनाओ, इसको बनाओ जल्दी से। कैसे बनाओगे? बताओ। देयर की थी, हाँ, देयर हैड अबाउट, देयर हैड छोड़िए, देयर हैड अबाउट 20 20 शॉप्स, SHOPS शॉप्स, ठीक है। देयर हैड अबाउट 20 शॉप्स ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ ऑफ लगाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पर हम शॉप्स ऑफ स्वीट नहीं लिखेंगे तो स्वीट्स शॉप्स लिखना पड़ेगा, स्वीट्स शॉप्स, तो फिर दोनों में एस लगाना पड़ेगा, तो पढ़ने में थोड़ा अलग लगता है। तो शॉप्स ऑफ स्वीट, मिठाई, सुन के हाँ, इन फेयर लास्ट में हो गया। क्या हुआ देखिए, देयर हैड अबाउट 20 शॉप्स ऑफ स्वीट्स इन फेयर। और इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप यहां से बनाना चाहते हैं तो यहां से भी बनेगा, इन फेयर कॉमा फिर अबाउट 20 शॉप्स ऑफ स्वीट्स। अब ये देयर हैड सब हट जाएगा अपने आप। इन फेयर अबाउट 20 शॉप्स वाज लगेगा तब। यहां पर भी वाज लग सकता था क्या? नहीं। चलो अगला, अब हम दूसरा देखते हैं। ये तो हमारा था अबाउट के बारे में। एक बार और देख लो, अबाउट का मतलब है विषय में, किसी के विषय में बात की जाएगी, किसी भी विषय में बात की जाएगी। फिर बारे में किसी के, फिर कि कोई एक मात्रा है, उसमें हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, हम श्योर नहीं हैं कि कितना है वो, मतलब हम लगभग में उसकी क्वांटिटी बता देते हैं कि इतना तक हो सकता है, अंदाज लगा के। फिर होने को मतलब होने वाला, काम होने वाला ही हो, बिल्कुल जस्ट अभी
अब आगे है एबव। एबव का मतलब होता है, चलो दूसरा है ए बी ओ वी ई, एबव। एबव का मतलब होता है से अधिक, से ज्यादा। मतलब दो या तीन चीजें होंगी, उसमें कंपैरिजन जब किया जाता है तब आता है से अधिक या से ज्यादा। तो पहले यहां लिखते हैं से अधिक और दूसरा है से ज्यादा। एक ही बात है, तो ज्यादा और अधिक एक ही बात है। ऊपर, से ऊपर और अपने से ऊपर। से ज्यादा से अधिक एक ही बात है। अपने से ऊपर। अब इसमें एक कंडीशन भी है। क्या? अपने से ऊपर, इसी के आगे जस्ट एक कंडीशन है। क्या है वो? कि सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास दो मार्कर हैं, एक हमने ऊपर किया और एक नीचे है, एक ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मार्कर है ये इस वाले मार्कर के ऊपर है लेकिन लगा हुआ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो नीचे वाला मार्कर है वो उसके ऊपर जो मार्कर है वो एबव है। एबव है मतलब ऊपर में है। इसके अगर हमने ऐसे कर दिया, अब ये ऑन लगेगा, यहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर है लेकिन एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं से ऊपर सटा हुआ नहीं। सटा या लगा हुआ नहीं होना चाहिए, लगा हुआ नहीं। ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इस थैले, थैला जानते हो? हाँ, इस थैले का वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। कैसे बनाएंगे? इस थैले का वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। उसमें मत पैर मार देना, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इस थैले का वजन 10 किलोग्राम से अधिक है। चलो बनाते हैं। लिखेंगे दिस बैग weighs WEIGHS। वैसे वेट होता है, वेट का मतलब वजन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वेग से लगाना पड़ेगा। खाली वजन की बात है, यहाँ पर तौल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ वजन की बात कर रहा है। तो वेज, अब एबव लगाएंगे, मतलब ऊपर है। एबव, ABOVE, एबव 5 kg। हाँ 10 kg यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे, एक ऐसे ही और है, वह कमाई से ज्यादा। लिखते हैं अगला, वह, एग्जाम्पल दो मतलब 2, वह
कमाई से ज़्यादा या कमाई से अधिक, कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करता था। वह कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करता था। क्या हो जाएगा? हाँ, he did not फिर spend, he did not spend इन्वेस्ट क्यों, किस लिए? इन्वेस्ट थोड़ी ना आएगा। he did not spend, फिर above फिर सैलरी नहीं होता, वो तो वेतन होता है। वेतन का मतलब जहाँ काम करते हैं, कमाई की बात हो रही है। he did not spend above, फिर his earning, earning, अर्निंग का मतलब होता है कमाई, ठीक है। he did not spend above his earning। अगला, थ्री वाले में एक और देखते हैं, जैसे अपने से ऊपर इसका देखते हैं, इसका देखते हैं। कौआ, कौआ, कौआ जानते हैं? कौआ नदी के, कौआ नदी के ऊपर, कौआ नदी के ऊपर उड़ रहा था। बहुत साधारण है, एकदम पास्ट कंटिन्यूअस का है, वाजबर लगेगा इसमें, ठीक है। आसानी से बनेगा, बनाओ इसको, वाजबर लगा के बनाओ, फिर हम बनाते हैं, फिर चेक करते हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं, लिखो। कौआ नदी के ऊपर उड़ रहा था। कौआ नदी के ऊपर उड़ रहा था। बनाओ, क्या बनाया? द क्रो वाज, द क्रो, CROW, द क्रो वाज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग above, ABOVE, above the river, RIVER, रिवर, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखें या इतने से ही सही है? और लिखें? चलो एक और लिख लेते हैं। अब जिसने कहा कि समझ में नहीं आता, फिर तो वो वीडियो ही 4 बार देखे, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4, एग्जाम्पल 4 लिखते हैं। एक और लिखते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। अरे ये खुला ही छोड़ दिया यार। उसने अपनी पतंग, पतंग जानते हो? पतंग उड़ाई हो। उसने अपनी पतंग हमारे
घर के इसी को थोड़ा सा हटा देते हैं, ये तो लिख ही चुके हो तुम लोग। घर के ऊपर से उड़ाई, उड़ाई सही समझ में आ रहा है? ऊ तो नहीं है, ये अड़ा है। ठीक है, क्या होगा इसका? बनाओ जल्दी से। जल्दी बनाओ। उसने अपनी पतंग मेरे घर के ऊपर से उड़ाई। ही फ्लू, FL क्या होगा? FLEW, ही फ्लू हिज काइट, काइट इन क्यों लगेगा? हाँ, ही फ्लू हिज काइट, उसने अपनी पतंग उड़ाई। एबव आवर हाउस, हमारे दिया ना तो आवर लगेगा, आवर हाउस। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा देखते हैं। प्रीपोजिशन हमारा तीसरा क्या है, ये लिख लिया? ठीक, हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख सकते हो दोबारा से, ठीक है? इसीलिए तो बना रहे हैं कि हमें बार बार बताना ना पड़े। इसको 10 बार देखो, 20 बार देखो। चलो आगे अगला देखते हैं। तीसरा प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन कम से कम 26-27 हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। और एक ही सीजन में नहीं आएगा, तीन कम से कम बनेगा पार्ट इसका, तभी होगा, ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो अगला है हमारा ए और बी, और ए और बी के 2 हो गए। अब ए के बाद में बी, सी, डी, ई, एफ। अब एफ वाला आएगा। ए तीसरा है हमारा ए, अरे कौन सा? 8, वो ए के बाद टी आएगा, तब आएगा वो, अभी नहीं। तो ये AFTER अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेगा ना, AFTER, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर इसका मतलब होता है बाद में या क्रम में पीछे। बाद में या क्रम में पीछे। ठीक है, इसका ये हिंदी होता है। एक बाद में होता है, दूसरा क्रम में पीछे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। आफ्टर का प्रयोग हम टेंस में भी करते हैं, है ना? आफ्टर का टेंस में प्रयोग करते हैं, आफ्टर बिफोर, है ना? तो ये हमारा आफ्टर टेंस में भी प्रयोग होता है। यहाँ प्रीपोजिशन वो टेंस में प्रीपोजिशन का ही काम करता है। चलो अब देखते हैं इसका डिटेल में। अब ये जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं तुमसे बाद में जाऊंगा, है ना? वह हमारे बाद आया था। मेरी गाड़ी छूटने से पहले उसकी गाड़ी बाद में आई थी। या मेरे जाने के बाद वह आया था। तो ये ऐसे सेंटेंस हमें मिलते भी हैं, फ्यूचर वाले में भी मिलते हैं और पास्ट वाले में भी और प्रेजेंट वाले में भी। किस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं?
आफ्टर और बाद किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, हाँ चलो अब हम देखते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें दो ही उदाहरण दिए हुए हैं इस बुक में, तो हम कुछ अलग से उदाहरण लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, वह 4 बजे के बाद आया था। वह 4 बजे के बाद आया था। कैसे बनाएंगे? ही हैड, फिर ही हैड केम, कम केम कम, ही हैड कम, वह आया था। कब? ही हैड कम आफ्टर 4 o'clock। ठीक, आगे ये तो हमने सिंपल में देखा है, अभी क्रम में पीछे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2। इसमें क्या लिखेंगे? वह हमारे पीछे खड़ा था। वह हमारे पीछे खड़ा था। क्या हो जाएगा? वह हमारे पीछे खड़ा था। He was stand after आवर। क्यों? आवर तो पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस लेके आओ ना, वी का अस। क्या हो जाएगा? आफ्टर अस। जैसे अगर हम कह देते वह मेरे पीछे खड़ा था, तब यहां पर हो जाता ही वाज स्टैंड आफ्टर मी। वह मेरे पीछे खड़ा था या वो मुझसे पीछे खड़ा था। या यहां पर इसका मतलब ये भी है वह हमसे पीछे खड़ा था। सेम इंग्लिश बनेगा, लेकिन यहां पर अगर हो जाता कि वह मुझसे पीछे खड़ा था तो यहां पर अस की जगह मी हो जाता। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3। इसमें क्या लिखना है? इसमें हम लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर वाला, फिर एक टेंस लेते हैं। जैसे कुत्ता डॉग, कुत्ता कार के पीछे दौड़ रहा है। कुत्ता कार के पीछे दौड़ रहा है। क्या होगा? द डॉग इज रनिंग, RUNING है ना, रनिंग। द डॉग इज रनिंग आफ्टर, कार दिया है तो कार लिखेंगे ना सीधे, आफ्टर द कार। ठीक है, आगे और एक एग्जाम्पल बनाते हैं इस वाले का।
कितना? कोई बात नहीं, होने दो। आगे एग्जाम्पल 4, इसमें क्या होगा? इसमें एक और लिखते हैं, वह जनवरी के बाद घूमने जाता है, वह जनवरी के बाद घूमने जाता है। फिर ही क्या हो जाएगा? he goes to visit after January, January। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लिखें, अगला देखें। अगेंस्ट देखते हैं, अगला है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट 4, और शायद इसमें 4 ही हो पाएंगे हमारे हिसाब से। प्रीपोजिशन का पार्ट हमें अलग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 नंबर है, अरे 4 नंबर में है AGAINST, अगेंस्ट। इसका मतलब है विरुद्ध। हिंदी सही से लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। से सटा कर, सटाकर, या इसी को हम टिकाकर भी लिख सकते हैं, टिकाकर, और इसी को हम लगाकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ होंगे लेकिन उसका अगेंस्ट ही रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 1, पहला उदाहरण है कि यह सरकार के कानून के विरुद्ध है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिस, अरे ये तो चल भी नहीं रहा बिल्कुल भी। दिस, फिर आगे इज, फिर दिस इज अगेंस्ट, दिस इज अगेंस्ट टू गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट्स रूल्स, RULES। इसमें देखो मार्कर अच्छा वाला पड़ा, वो
इंक अच्छा पड़ा हुआ है इसमें। एग्जाम्पल 2 अगला है, से सटाकर, जैसे साइकिल को दीवार से सटाकर खड़ी करो। साइकिल को दीवार से सटाकर खड़ी करो, क्या हो जाएगा? नहीं, 2 से बनेगा ये, यहां से खड़ी करो। हाँ, टू स्टैंड द बाइसिकल, BI होता ना, BICY BICYCLE, टू स्टैंड द बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल, WALL। ठीक है, आगे एक और ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा। कितना हो गया? कोई नहीं। अगला वह नहीं, अगला लिखते हैं, अलमारी, हाँ, अलमारी को वॉश बेसिन क्या होता है? नहीं, वॉश बेसिन नहीं जानते? हाँ, नहीं, वॉश बेसिन नहीं जानते? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन अलग होता है। वॉश बेसिन क्या होता है? नहीं जानते? टोटी लगा होता है, हाथ धुलते हैं जहां पर। नहीं, वो बर्तन धुलने वाला अलग जगह होता है। हाँ, मतलब हाथ धुलते हैं ना, वॉश बेसिन। ठीक है, तो अलमारी को वॉश बेसिन से सटाकर मत रखो या मत खड़ा करो। ठीक है, तो अब अलमारी को वॉश बेसिन से सटाकर मत खड़ा करो, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट स्टैंड द, अलमारी को ALMIRAH, अलमीराह। फिर डू नॉट स्टैंड द अलमीरा अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट द वॉश बेसिन, WASH VASIN, VACIN, वॉश बेसिन। सही है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखें। नहीं, ठीक। हाँ, क्यों? 7:30 बजे जाते हो ना? 7 बजे अभी तो। हाँ, इसको हटाओ। तो क्या हुआ?